हे बच्चों, लेके आया तेरा यार एक्टिव पैसिव की क्लास। खुशियां मनाओ मेरे यार, करो बोर्ड परीक्षा तुम पास। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक्टिव पैसिव की क्लास। और ध्यान में रखना कि आज से ये हमारी एक्टिव पैसिव की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। आप लोगों में से एक बच्ची ने मैसेज किया था, शायद मुझे लगता है बच्ची ही रही होगी, बच्चा नहीं था, बच्ची ही थी। तो आपका मैसेज था कि बेटा कि सर टेंस की क्लास शुरू करो। तो देखो बच्चों, आप आपको बता दें कि टेंस की क्लास के लिए बहुत देर हो चुकी है और आपका इस समय बोर्ड का एग्जाम है। तो जब बोर्ड का एग्जाम है तो टेंस की क्लास शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत यह होगी कि टेंस खत्म करने में टाइम लगेगा। एक्टिव पैसिव हम आपको फटाफट खत्म करेंगे जहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को जो पेपर में आए उसका आंसर आप कर सको। तो चलो आज से हम एक्टिव पैसिव की क्लास की शुरुआत करते हैं। और निश्चित रूप से आज तक बच्चों, अगर आपको कोचिंग में कभी नहीं समझ में आया होगा तो यहां पढ़ना, यहां समझ में आ जाएगा। पक्का है, प्रॉमिस है, बड़ा वाला प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक्टिव पैसिव निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आज तक आपको आया हो या ना आया हो, लेकिन यहां बच्चों आप पढ़ाई करना, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और मैं आपके साथ हूं, सदैव आपके साथ रहूंगा। आप बस पढ़ाई करते रहो, हमारी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। जो भी डाउट हो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो चले, लेट स्टार्ट। आज की क्लास हमारी जो है वो एक्टिव पैसिव से शुरुआत हो रही है। और एक्टिव पैसिव में हम लोग एक्टिव पैसिव के नियमों को समझेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। और अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, बस मेरे साथ वीडियोस को देखते रहना, मजा आएगा आपको, ये वादा है हमारा आप लोगों से बच्चों। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और आज हम लोगों को पढ़ना है एक्टिव पैसिव। सो आज भाई हो जाते हैं तैयार, गेट स्टार्ट। सो ये हमारी क्लास है प्यारे बच्चों। तो देखो, अब चूंकि इतना लिखते तो टाइम लग जाता है, इसीलिए हमने क्या कर रखा, हमने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है। बस आपको दिखाना है, समझाना है। ध्यान में रखो कि जैसे आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देखो, दो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दो आरेख दिख रहे होंगे। इन आरेखों को हम लोग देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं बच्चों कि ये क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस। वाह वाह। सबसे पहले देखो, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। सो बच्चों ध्यान में रखो कि देखो यहाँ पर जैसे लिखा गया एक्टिव एस और पैसिव एस। आज की क्लास में आपको एक्टिव पैसिव समझ में आ जाएगा, यही प्रॉमिस करते हैं, यही आएगा, अब भी आएगा। ये वीडियो खत्म होते होते आपको एक्टिव पैसिव थोड़ा थोड़ा तो आने लगेगा, पक्का है। चलो शुरू करते हैं फटाक से। देखो भाई, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में बच्चों पहले से एक्टिव आया रहता है, उसको पैसिव में बदलने के लिए कहा जाता है। जैसे सेंटेंस कैसे लिखा रहेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग देखो, सेंटेंस ऐसा लिखा रहेगा। देखो कैसे लिखा रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ऐसे लिखा रहेगा, ही किल्स, ही किल्स अ लायन, अ लायन, है ना। और चलो आगे कर देते हैं, इन द फॉरेस्ट, FOREST, ही किल्स अ लायन इन द फॉरेस्ट। देखो ये एक्टिव एस है। अब आपको इसको जिसमें बदलना होगा वो आगे सामने लिखा रहेगा, यानी यहां ब्रैकेट में लिखेगा बच्चों पीवी। पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस। तो ध्यान में रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो आपको आएगा पक्का। बस आप वीडियो को देखते रहना। एक्टिव वॉइस की स्पेलिंग होती है ACTIVE, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। एंड वर्सेस पैसिव वॉइस की स्पेलिंग हम लिख देते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस की स्पेलिंग, दिस इज द पैसिव वॉइस स्पेलिंग्स। ओके, हियर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। So let's start in this video. We are talking about active voice and passive voice. तो ध्यान में रखना बच्चों कि हम लोग इस वीडियो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की चर्चा करेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखेंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप वीडियो को देखते जाओ, मजा आएगा आपको। देखो ये एक्टिव वॉइस है, इस तरीके से लिखा रहेगा। आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है पैसिव वॉइस। इसका मतलब है कि इस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। ये परीक्षा में ऐसे लिखा रहता है। बदलेंगे कैसे, अभी हम आपको बताएंगे कैसे बदलेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ बदल देते हैं तुरंत खट से। तो यहाँ पर ये हम बदलेंगे, इसको लेकर के आते हैं इधर और इसको लेकर के जाते हैं इधर। ध्यान में रखना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो अभी बताएंगे आपको, लेकिन यहां पर हम तब तक आपका इसका आंसर बना देते हैं। अ लायन, अ लायन is killed, a lion is killed in the forest, in the forest, FOREST, in the forest by him। तो by him हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस। सो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप देखो कि ये पैसिव वॉइस हो गया। कैसे बनेगा आपको इसी को समझाने चल रहे हैं। तो देखो फटाक से पहले ये चार्ट, ठीक है।
तो आ जाओ भाई, ये चार्ट हमारे पास है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर टीवी में स्क्रीन में देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है एक्टिव एस और पैसिव एस। तो देखो यहाँ पर ये एक्टिव एस का चार्ट है, इतना जो है, इतना यहां से लेकर के यहां तक जो है एक्टिव एस का चार्ट है, और इधर जो है ये पैसिव एस का चार्ट है। तो बच्चों आप ध्यान में रखो, एक्टिव एस पैसिव एस, एक्टिव एस पैसिव एस, एक्टिव एस पैसिव एस, बोलो एक्टिव एस पैसिव एस, एक्टिव एस पैसिव एस। अब देखो बच्चों, चलो गिनते हैं, गिनती करते हैं। 1 2 3 4, ऊपर देखो एक्टिव एस में कितने हैं, 1 2 3 4, फिर कितना है, फिर नीचे 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 4 4 1 में है, तो कुल कितना हो गया, 4 3 12। इधर एक्टिव एस कितने होते हैं प्यारे बच्चों, एक्टिव एस होते हैं 12। ये आप लोगों को पता भी होगा, ये छोटी छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है यार, बड़ी बात तो अभी आगे बताएंगे, समझाएंगे, आप देखते रहो। इधर ये है पैसिव एस। पैसिव एस को गिनते हैं बच्चों, देखो गिनो, 1 2 3, इधर है कट्टम कुट्टम, मतलब जो कट्टम कुट्टम हो गया, गूढ़ा हो गया, काट दिया, मतलब वो नहीं है, समझ में आ रहा है, जिसको हमने काट दिया, गूढ़ा कर दिया, कट्टम कुट्टम कर दिया ऐसे ऐसे, इसका मतलब वो नहीं है। तो कितने हैं, 1 2 3, देखो 3 ही है, इसमें कहीं पर कट्टम कुट्टम नहीं था। देखो इस वाले एक्टिव एस में देखो कहीं पर कट्टम कुट्टम आपको नहीं है, सब में कुछ ना कुछ लिखा गया है, बोलो बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें देखो, इसमें कट्टम कुट्टम है, कहां है, यहां पर। तो देखो इसका मतलब है कि ऊपर 1 2 3, 3 का ही पैसिव एस बनेगा, 1 का नहीं बनेगा, खत्म, मतलब 3। इधर इधर देखते हैं, 1 2 3, 3 का ही बनेगा, इधर नहीं बनेगा, ये खत्म। इधर देख लेते हैं, 1, फिर कट्टम कुट्टम, फिर 2, बस 2 का बनेगा इधर नीचे। तो कुल गिन लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 7 1 8, मतलब पैसिव कितने के बनेंगे बच्चों, केवल 8 के पैसिव बनते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो पैसिव एस कितने होते हैं, 8 होते हैं। बोलो एक्टिव एस कितने, 12, पैसिव एस कितने, 8, एक्टिव एस कितने, 12, पैसिव एस कितने, 8। मेरे साथ साथ बोलते रहना, लिखते रहना, पढ़ते रहना, समझते रहना प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से समझो, देखो बच्चों, जब हम एक्टिव एस और पैसिव एस बनाते हैं, इसके लिए बस इतना ही ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर ये ऊपर हमने जो एक्टिव एस में हमने लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हरे कलर में ऊपर जो लिख दिया है, देखो PIT PCT PPT PPCT, यहां लिखा है हमने PPT PCT PPT PPCT, यहां लिखा है FIT FCT FPT FPCT। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है PIT मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PCT इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बोलो मेरे साथ साथ, PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PCT प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, PPT मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बोलो PPT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PPCT बोलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर से बोलते हैं एक बार, PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PCT प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, PPT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PPCT प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां पढ़ते हैं दूसरे वाले को, PPT सॉरी PPT नहीं होना चाहिए यहां पर, यहां होना चाहिए प्यारे बच्चों PIT, है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं, तो नीचे जितना है वो पास्ट में, इसलिए हमने कलर को चेंज कर दिया, यहां ग्रीन में सबको लिखा था ऊपर, यहां पर हमने व्हाइट में लिख दिया, सफेद में लिख दिया। देखो यहाँ पर PIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस, PCT पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, PPT पास्ट परफेक्ट टेंस, PPCT पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों अब जगह नहीं था, बोर्ड में बहुत जगह नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा, बड़ा अगर सबको फुल में लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता, तो चार्ट नहीं बन पाता, इसलिए ऐसा किया गया। देखो ऊपर PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नीचे PIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे बोलोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ऊपर क्या है, PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नीचे क्या है, PIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऊपर फिर क्या है, PCT प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नीचे क्या है, PCT पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्पेलिंग वही होगा, सेम सेम ना, मतलब स्पेलिंग तो बदलता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे ही रहेगा। तो PCT प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नीचे PCT पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऊपर PPT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नीचे PPT प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, और ऊपर PPCT प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नीचे PPCT पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नीचे यहां पर FIT फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FCT फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, FPT
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, FPCT फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखो एक्टिव वॉइस जितने होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, आप देख पा रहे हो। लेकिन यहां पर देखते हैं बच्चों, तो यहां पर पैसिव वॉइस कितने हैं, 8 ही हैं। इसमें कैसे पढ़ेंगे, PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बोलो मेरे साथ, PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PCT प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, PPT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, PPTD ना, PPT दूसरे वाले को पढ़ रहे हैं, PPT पास्ट, सॉरी यहां पर भी वही मिस्टेक था क्योंकि हमने कॉपी किया था, तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, PIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस, PCT पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, PPT पास्ट परफेक्ट टेंस, PCT पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां पर है FIT फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा FCT फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा FPT फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा FPCT फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान में रखो कि इनको क्या पढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट रहे तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से समझ लेना, फिर से पढ़ लेना। और चलो हम स्टार्ट करते हैं ताकि ये वीडियो आपको बहुत जल्दी समझा दे। 11 मिनट हो गया बस यही बताते बताते। आप देखो बच्चों, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब कोई एक्टिव वॉइस दिया रहेगा तो एक्टिव वॉइस से हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसकी सहायक क्रिया लगाते हैं। चलो एक दिखाते हैं आपको, समझो इस बात को। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। छोटा हो जाओ भाई, नहीं होगे, फिर से हो जाओ, नहीं होगे, अच्छा ओ सॉरी, ठीक है, अच्छा देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर था ना, ठीक कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। तो हम इसको छोटा करते हैं भाई, इसको छोटा कर लेते हैं। चलो, आजा आजा तो मेरे मेहरबान, तेरा दोस्त है तेरे ही साथ। चलो बच्चों, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ये चार्ट में लिखा गया और आपको मुझे लगता है कि दिख रहा होगा। तो चलो फटाक से पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्यारे बच्चों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहां चूंकि कुछ लिखा गया है, मैं आप लोगों को ये चीज आपको दिखा देना चाहता हूं कि आप इसको देख लो। ठीक है, तो देखो इस भाई, देख लो देख लो देख लो देख लो, एक बार इधर नजर से देख लो। आप देखो फिर यहां पर क्या है, प्यारे बच्चों प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे डुल्लू मुल्लू गुल्लू मुल्लू शोलू मुल्लू उल्लू मुल्लू गल्लू 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 गल्लू। चलो ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं यहां से और इसको हम रख देते हैं यहां पर ताकि आपको समझा पाए। चलो सवाई दरोसा शुभ। देखो भाई, तो साथियों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। और हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बच्चों, जो पैसिव वाला नियम है इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ इसको। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको, और यहां पर हो जाएगा तो यहां पर इसको कर लेते हैं। अच्छा भाई चेंज हो जा, चलो भरोसा, और इनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं ऊपर। भागो नहीं, बस देखते रहो, मजा नहीं आ जाए तो फिर बताना कि यार मजा नहीं आया भैया, चाचा सर जी मजा नहीं आया, तो बताना मुझे, है ना। मजा नहीं आए तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं मजा अभी आएगा, इसी वीडियो में आएगा, देखते रहना। देखो बच्चों, अगर हम क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव पहले लिखा रहेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि एक्टिव पहले लिखा रहेगा। यहां पर हमने बताया कि ऐसे लिखा रहेगा परीक्षा में आपके, और इसको ब्रैकेट में लिख देगा पैसिव। इसका मतलब कहेगा कि पैसिव वॉइस में इसको बदलो, और कैसे बदलोगे वो दिखाते हैं आपको। चलो यहां पर देखते हैं। देखो भाई, एक ऐसे सेंटेंस में लिखता हूं, थोड़ा गौर से देखना। चलो 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 पिपी पिपी, ठीक है। हमने लिखा he is writing, he is he is writing a letter, है ना, he is writing a letter। देखो ये बच्चों क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आप क्या करोगे, चलो इसको हम क्या करते हैं, कलर को ही चेंज कर देते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि और अच्छे से दिखे, और यहाँ कलर हो जाएगा सेम इसके साथ। ठीक है, चलो देखते हैं, हमने दूसरा लिखा, चलो वही लिख लेते हैं, ही इज राइटिंग
he is writing, oh he यार, he is writing a novel। ये हो गया प्यारे बच्चों एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हमने लिख दिया, इसको आप पैसिव वॉइस बदलना है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, तो जिन बच्चों को डाउट होगा आज उनको भी आ जाएगा और जिन बच्चों को पता होगा उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। देखो बच्चों क्या करते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो करते क्या है वो समझते हैं। देखो सहायक क्रिया से पहले जो दिया होता है वो सब्जेक्ट होता है। फिर से सुनो, सहायक क्रिया से पहले, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, इज एम आर। यहां पर जितना भी सारा चीज लिखा गया ना ये लगभग सहायक क्रिया लिखी गई है सब। तो सहायक क्रिया से पहले जो चीजें दी गई होती है वो सब्जेक्ट होता है, और सहायक क्रिया के बाद यानी मुख्य क्रिया के बाद जो दिया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मुख्य क्रिया मतलब जिस शब्द के अंत में नानी ने आ जाए, जैसे उठना बैठना सोना रोना धोना करना मारना मरना पीटना गाली देना इधर उधर आना जाना जाना तुमको खाना पीना गाली देना मुझे मत छोड़। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई जिस शब्द के अंत में, जैसे प्ले मतलब बच्चों आपको पता है प्ले मतलब खेलना, प्ले मीन्स खेलना। बताओ इसके अंत में नानी ने आ गया कि नहीं आ गया, नानी ने आ गया इसलिए मेन वर्ब है। ठीक है, रन मीन्स बच्चों दौड़ना, RUN, रन मीन्स दौड़ना। बताओ इसके अंत में नानी ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दौड़ना, अंत में ना आ गया ना तो ये भी मेन वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही राइट मतलब लिखना, लिखना अंत में ना आ गया ये भी मेन वर्ब हो गया। तो जिस शब्द के अंत में नानी ने आता है बच्चों वो मेन वर्ब हो जाता है। अभी हम आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिनके अंत में नानी ने आएगा लेकिन वो मेन वर्ब नहीं होगा। लेकिन अभी आप लोग यही समझ लो कि जिस शब्द के अंत में नानी ने आ जाएगा वो मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहां पर क्या है लिखा गया है, ही इज राइटिंग अ नॉवेल। अब इसी को हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आप क्या करोगे वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले जो सहायक क्रिया से पहले लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, इधर समझाता हूं। ये क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर अ नॉवेल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है इसको ला करके ऑब्जेक्ट के पास रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है इसको ले जा करके सब्जेक्ट के पास रख देते हैं। ठीक है, ये नियम है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप ये मत सोचना कि कैसे करेंगे, बस ये समझ लो कि जिस शब्द के अंत में नानी नहीं आ जाएगा, जैसे राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना, राइटिंग राइटिंग मतलब लिखना, तो ओकरे बदवा में जोन रही है वो ऑब्जेक्ट रहे, और सहायक क्रिया से जोन पहले रहे वो सब्जेक्ट रहे। समझ में आ गया। तो चलो इसको ले जाते हैं इधर और इनको लेकर के आते हैं इधर। ठीक है, तो जब इनको लेकर के आएंगे इधर और इनको लेकर के आएंगे इधर तो क्या होगा, देखो ए नावल को मैं लेकर के आ रहा हूं बच्चों इधर। अ नावल मतलब होता है उपन्यास, मतलब एक उपन्यास, ये हो जाएगा अ नावल। ये देखो अ नावल। अब देखो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है बच्चों कि सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट लिखो। तो हमने तो यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, मतलब सहायक क्रिया से पहले जो होता है वही सब्जेक्ट होता है, और हमने यहाँ पर ला करके इसको रख दिया तो ये सब्जेक्ट हो गया। जैसे अब ये आप, मैं यहाँ पर आपके घर मतलब आपके घर पे आ जाता हूँ, घर पे आ जाता हूँ तो आप लोग मुझे क्या कहते हो, चाचा कहते हो, ना चाचा कहते हैं, कुछ कहेंगे इस तरीके से, भैया कहेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग मुझे चाचा नहीं कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, सर से कहते हैं। तो बात समझ में आ रही, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जहां हम रहेंगे, जिस स्थान पे रहेंगे वही बन जाएंगे। अगर हम चोरी करने वाले स्थान पे रहेंगे तो चोर हो जाएंगे, पढ़ाने वाले स्थान पे पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए, टीचर हो गए। बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही ना, ध्यान दो इस बात को। तो यहां पर देखो कि हम लोग क्या करते हैं, जिस स्थान पर जाते हैं वही बन जाते हैं। तो ऐसे ही अ नावल कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लो कि अगर आप क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर पढ़ाऊ ना, आप आ जाओ घर से यहाँ पढ़ाना शुरू कर दो, और हम कुर्सी पर बैठ के इसे पढ़े शुरू कर दी, इसे लिखे शुरू कर दी। तो जे आए वो देखे कहे करी यार हाउ देखा कितना छोटी लड़किया बाटे, कितना छोटी लड़किया बाटे, वो पढ़ावा था, इतना बड़ा बड़ा लड़किया बैठ के पढ़त है। सही बात है नहीं, तब आपको टीचर समझ लेंगे, क्यों, क्योंकि आप पढ़ाने वाले जगह पर हो। तो जो जिस जगह पर जाता है वही बन जाता है, जो जिस जगह पर जाता है वही बन जाता है। तो यहां पर अ नावल था, ये चला गया सब्जेक्ट की जगह पर, तो सब्जेक्ट बन गया। समझ में आ रहा है। तो देखो हो गया सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने लिख दिया। अब इसके बाद फिर क्या लिखोगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लिखने के लिए बच्चों आपको क्या करना है,
आपको देखना है कि ये इज एम आर जो है ये किस टेंस में आता है। सहायक क्रिया लिखने के लिए आप देखो इज एम आर किस टेंस में आता है। देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सहायक क्रिया लिखनी है, तो सहायक क्रिया लिखने के लिए आप देखो कि ये इज एम आर मतलब इज एम आर एक्टिव वॉइस में कहाँ है। देखो 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 इधर घोड़ो, इज एम आर ए मन्नायबा, इज एम आर ए मन्नायबा, अरे यार कहाँ गयल ए मन्नाबा, ए मन ए मन्नाबा, विल बी शैल बी घूमनायबा, विल हैव शैल हैव घूमनायबा ही घूमनायबा, कहाँ गए यार इज एम आर, हमके दिखात नायबा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस डू डस, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, कहाँ गए इज एम आर, तनी बताओ जल्दी से कमेंट कीजिए। इज एम आर, इज एम आर, ओह या वाह या वाह, देखा या वाटे इज एम आर, इज एम आर, देखा एक बाहन ना ते इजवा या बाटे, इजवा या बा, जैसन के एन वैसन के एन, जैसन के एन वैसन के एन, जैसन के एन वैसन के एन, तो मतलब इज है मतलब एक्टिव वॉइस किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, किसमें है बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, मतलब ऊपर से पहले वाले में नहीं दूसरे वाले में है। तो इधर अब पैसिव वॉइस में बदल रहे हो, तो पैसिव वॉइस में चलो दूसरे वाले में देखो क्या क्या लिखा गया है। तो देखो पैसिव वॉइस में चलो तो देखो दूसरे वाले में क्या लिखा है, देखो यहाँ पर पीसीटी है, पीसीटी है, तो यहाँ पैसिव वॉइस में चलो पीसीटी वाला देखो ऊपर, यहाँ ऊपर है, बीच में मत, नीचे मत देख लेना, बीच में मत देखना, ऊपर देखना, इज एम आर तो इसमें ऊपर वाले में है, तो ऊपर वाले में देखो इज एम आर, यहाँ पर क्या है पीसीटी के साथ पैसिव वॉइस में क्या है इज एम आर, और उसके बाद बीइंग, इज एम आर, उसके बाद फिर क्या लिखा गया है बीइंग। अगर आपको ना समझ में आए तो चर्टवा के बड़ा कर लिया, शुरुआती हम बड़ा करके बताए रहे, ओके फोटो कॉपी खींच लिया, स्क्रीनशॉट ले करके देखते रहिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पर पेज पर, ठीक है ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया इज एम आर और उसके बाद बीइंग है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका मतलब है कि भैया पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा। यहाँ पर देखो ए नावेल है मतलब एक वचन करता है, ए मतलब एक, तो एक वचन करता है तो सहायक क्रिया क्या लगा देंगे इसका पैसिव वॉइस का इज, तो यहाँ लगाओगे बच्चों इज है, और उसके बाद फिर क्या है आगे चलेंगे तो क्या है प्लस करके बीइंग है, तो बीइंग लगा दो यहाँ BEING बीइंग। फिर आगे देखो क्या है, ये खत्म हो गया, इसमें नहीं रहा बचा आप कुछ, अब डब्बे में छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया हो गई, अब क्या लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, ये क्या है मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एम भी और ऊपर थर्ड फॉर्म लिखा है, थ्री लिखा गया मतलब थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब किसे कहते हैं, जिस शब्दवा के अंत में नानी ने आता है उसी को मेन वर्ब कहते हैं। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, राइट मतलब लिखना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटेन, क्या होता है आप लोगों को पता होगा, रिटेन, WRITTEN रिटेन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद हम लोग लिखते हैं रिटेन। अब देखो हो गया थर्ड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद ईटीसी कह रहा है लिखने के लिए, ईटीसी का मतलब है जब कुछ बचा उचा हो कुल लिख दे, तो कुछ बचा बा का ना बचा बा, देखा कुल तो हो ही गया, नावल के आगे कुछ शब्द में ना लिखल बाटे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तब हम चलेंगे आगे और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है बाई, और फिर क्या लिखा गया है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखो आगे चलेंगे तो बाई है और फिर ऑब्जेक्ट है, तो बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो लिखो बाई और फिर लिखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जवन इधर रहें, इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, तो यानी ही इधर रहा, इधर से इधर से आए तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखा ही इधर से इधर से आता तो क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है ही जब इधर से इधर से आएगा तो हीम में बदल जाएगा, मतलब ही इधर से इधर से है तो हीम में बदल दिए, ही इधर से इधर से है तो हीम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों, हीम में बदल जाएगा, हीम हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अब ये बात आप ध्यान में रखो, इसको आप लिख सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो। चलो फिर से और कुछ चीजों को बताते हैं बच्चों, और उसको ध्यान में रखो। हम यहाँ पर जगह कम है, क्लास में तो हर लोगों को लगभग एक्टिव पैसिव आ जाता है सारे बच्चों को, क्योंकि एक्टिव पैसिव बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सिंपल है सर, है ना। चलो यहाँ देखते हैं, एक और हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखो हम थोड़ा सा अब इसको बना लेते हैं, फिर से इसको बनाते हैं और इसको देखो, है ना, यहाँ पर हम एक दूसरे सेंटेंस को लिखते हैं ताकि अभी आपको समझा पाए। देखो हमने लिखा आई हैव डन दिस, चलो आई हैव डन इट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों एक्टिव वॉइस। इसको क्या करना है पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में।
देखो हमने आपको बताया था कि जो पहले रहता है वो सब्जेक्ट है, यानी सहायक क्रिया से पहले जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे मुख्य क्रिया के बाद। डन मत डू मतलब होता है करना, तो यहाँ डन है थर्ड फॉर्म है, तो इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ध्यान में रखना, ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सहायक क्रिया से पहले है। और ये ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये मुख्य क्रिया के बाद है। ध्यान में रखना, ये सहायक क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया है, यहां मैं लिख देता हूं। और ये क्या है? मुख्य क्रिया है। क्या है? मुख्य क्रिया। समझ में आ रही है मेरी बात प्यारे बच्चों? मुख्य क्रिया है। अब ये मुख्य क्रिया के बाद है, इसलिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है बोलो बच्चों? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये सहायक क्रिया से पहले है, ये सहायक क्रिया से पहले है, इसलिए ये क्या है? सब्जेक्ट है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है? सब्जेक्ट है। तो देखो सब्जेक्ट बच्चों जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, और ये ऑब्जेक्टिवा जोन है, ये आएगा सब्जेक्ट के पास। बोलो इतनी बात समझ में आई? चलो बना लेते हैं। सबसे पहले इट को लेकर के आओ इधर, तो ये हो जाएगा इट, क्योंकि इसको सब्जेक्ट के पास लेकर के आ रहे हो, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। अब देखो जो क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाने का जो नियम है, जो सूत्र है, मैं उसको फिर से यहाँ पर सूत्र को लिख देता हूं, ताकि आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाओ और साफ साफ देख पाओ। तो देखो नियम क्या है, हम इसको लिख देते हैं बच्चों, पैसिव नियम। पैसिव का नियम क्या है बच्चों? वो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। देखो हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना होता है? चलो हिंदी लिख देते हैं, सहायक क्रिया, है ना, सहायक क्रिया। फिर इसके बाद क्या लिखना होता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है बच्चों। फिर इसके बाद ईटीसी लिखना होता है, और फिर इसके बाद बच्चों बाई, और फिर इसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, ताकि और चीजों को इधर लिख पाए। तो चलो दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाई हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये देखो, अब चलो बना लेते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले यहाँ आई सब्जेक्ट था, आई सब्जेक्ट को हम ले जा रहे हैं कहां पर? इट के पास, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्ट के पास। तो हमने इट लिखा सबसे पहले। इट के बाद बच्चों देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है? इट के बाद अब देखो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस था। एक्टिव वॉइस देखो किस टेंस में है? एक्टिव वॉइस किस टेंस में है? तो इसको देखने के लिए यहाँ सहायक क्रिया देखो कौन सी लिखी गई है। सहायक क्रिया देखो कौन सी लिखी गई है। चार्ट देखो कि अब ये सहायक क्रिया, यहाँ कौन सी सहायक क्रिया है? यहाँ सहायक क्रिया हैव। कौन सी सहायक क्रिया है? हैव। केवल हैव है, ध्यान से सुनना, केवल हैव है, और उसके बाद बीन नहीं है, केवल हैव है, यानी केवल हैव है, ये ध्यान में रखना, केवल हैव सहायक क्रिया है। तो आप देखो कि हैव सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में कहां है? तो चलो यहां देखते हैं, हैव एक्टिव वॉइस में कहां है? तो यहां पर इस पूरे चार्ट में देखो एक्टिव वॉइस में हैव कहीं दिख रहा है? एक जगह होगा, यही एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस में देखो बच्चों हैव कहीं है कि नहीं है? ढूंढो ढूंढो, खोजो, स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरा वीडियो मैंने शुरुआत में दिखाया था आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलो मैं अभी फिर से इसको क्या कर देता हूं? बड़ा कर देता हूं, और आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में लिख लेना। ध्यान में रखना, इसको कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में लिख लेना, बना लेना, क्योंकि अगर बना लोगे तो बढ़िया से आपको मजा आएगा, एक्टिव पैसिव समझ में आ जाएगा। 2 से 3 क्लास में पूरी की पूरी एक्टिव पैसिव खत्म कर देंगे। ध्यान में रखना, जो आप 10 दिन 20 दिन 1 महीने पढ़ते हो, उसको 2-3 क्लास में ही खत्म हो जाएगा एक्टिव पैसिव। चलो बात करते हैं इधर। देखो प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, अच्छा कि हैज, ये देखो एक्टिव वॉइस में हमारे पास हैव था, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें हैव है। तो हैव हमें ढूंढना है कि कहाँ है, तो ढूंढो हैव कहाँ है बच्चों। इसमें देखो हैव कहाँ है, तो देखो केवल हैव देखना है, बीन नहीं देखना है, केवल हैव। तो देखो केवल हैव, यहाँ देख रहे हो हैज बीन और हैव बीन। हैव तो आया था, लेकिन इसके साथ साथ बीन, वो बा बीन
बीन बजाता जा सपेरे गुन 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 गुन, ऐसा नहीं। तो बीन नहीं आना चाहिए, केवल हैव आना चाहिए ना। तो केवल हैव कहाँ है, यहाँ पर भी हैड बीन है, या तो हैड बीन हो गया, तो बीन वाला, अरे पैड क्यों यार, किधर हो यार, हैव किधर है, ओ यहाँ है यार बच्चों, देखो हैव यहाँ पर है, आप देख पा रहे हो कि हैव कहाँ है, हैव यहाँ पर है बच्चों। तो आप देखो कि हैव यहाँ है, देखो यहाँ, यहाँ केवल हैव आया है और इसके साथ आगे प्लस करके कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब केवल हैव यहाँ है। जब केवल हैव यहाँ है इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि सबसे ऊपर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और नीचे जो है वो पास्ट वाले हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लिखा गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस जो है आपके पास वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बोलो बात समझ में आई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस देखो किस में है। पैसिव वॉइस देखने के लिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो पैसिव वॉइस का चार्ट देखो और प्रेजेंट परफेक्ट है देखना, कुछ और मत देखना। यहाँ हैज हैव है, तो जिसमें पीपीटी सबसे ऊपर है, पीपीटी, तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखा पीपीटी कहाँ बटे, या बटे सबसे ऊपर है ना पीपीटी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें क्या लिखा गया है, जब पैसिव वॉइस बनेगा तो हैव बीन आना चाहिए या हैज बीन आना चाहिए। तो देखो हम सब इट को इधर लगाते हैं बच्चों, इट को इधर लगाते, इट को इधर लगा दिए तो सहायक क्रिया लिखा जाएगा। देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। सहायक क्रिया लिखेंगे तो इट है, इट एक वचन है, तो जब एक वचन रहेगा तो एक वचन कर्ता के साथ हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाते हैं। देखो यहाँ हैज और हैव था, तो यहाँ पैसिव वॉइस में देखेंगे तो हैज बीन और हैव बीन है, तो इट के साथ सहायक क्रिया कौन सी लिखी जाती है, इट एक वचन है इसलिए इसके साथ हैज बीन लिखा जाएगा या हैव बीन। देखो एक वचन रहता है तो हैज बीन लिखा जाता है, बहुवचन रहता है तो हैव बीन लिखा जाता है, तो इट एक वचन है इसलिए उसके साथ क्या लिखा जाएगा, हैज बीन। बोलो बात समझ में आ रही, देखो केवल हैज बीन है, हैज बीन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर भी ना समझ में आए बच्चों तो आप मुझे कमेंट करना, हम लोग लिखेंगे हैज बीन। बोलो कितने लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद देखो सहायक क्रिया हो गई, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं बच्चों। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, डन है। डन जो है वो डू सेकंड फर्स्ट फॉर्म होता है, डू का सेकंड फॉर्म डन और थर्ड फॉर्म भी डन होता है। वैसे सॉरी, डू का सेकंड फॉर्म जो होता है वो डिड होता है, डिड होता है सेकंड फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है डन होता है। तो ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो डन, तो यहां पर डन थर्ड फॉर्म है इसलिए हम यहां पर डन खुद ही लिख देंगे, तो ये लगाओगे आप डन, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कह रहा है, ईटीसी, मतलब और अगर कुछ बचल हुए, नन्ना नानी मौसा मौसी कुछ जने बचल हुए तो उनके लिखा है, और न बचल हुए तो खाली बाई लिखा और ऑब्जेक्ट लिख दे। तो देखा क्यों जने बचा बाहन इधर का, एक को जने आगमा बहन वक्यों में ना बहन एक नाते उनने छोड़ा और खाली लिखा बाई, तो बाई लगाए और फिर लिखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, यानी आई इधर जाएगा, आई इधर जा रहा है, देखो आई जा रहा है इधर क्योंकि इट आ गया था इस साइड पर, तो आई जा रहा है इस साइड पर, तो क्या बनेगा आई, देखो जब उस साइड पर जाएगा तो आई को क्या बनाएंगे बच्चों। देखो आप लोगों को अभी पता था थोड़ी देर पहले, आप लोग ये भी ध्यान में रख लेना यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो मैंने आपको समझाया था। देखो यहाँ ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है आप देख रहे हो, ही इधर से इधर जाएगा तो हिम बन जाएगा, सी इधर से इधर जाएगा तो हर बन जाएगा, आई इधर से इधर जाएगा तो मी हो जाएगा। मतलब आई इधर था पहले लिखा रहे तो वो बाद में जाए तो मी लिख जाए, आई पहले लिखा रहे तो बाद में जाए तो मी हो जाएगा, आई पहले लिखा रहेगा तो बाद में जाएगा तो मी हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों आई जा रहा है, पहले लिखा गया था तो आई था, बाद में जा रहा है तो मी हो जाएगा, तो यहाँ पर बाद में इसको लिखेंगे मी। ये हो गया पैसिव वॉइस। बोलो कितने लोगों को समझ में आया या नहीं ये समझ में आया। चलो एक दो वाक्य और बताते हैं और आज की क्लास को यही रोकेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना, और मजा आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी साथी हो आपके पास में उन सारे लोगों के साथ बताना, उन सभी लोगों को बताना, सारे बच्चों को बताना कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चलो अगर आप लोगों को दिक्कत हो, आप लोगों में से काफी लोग बोल सकते हैं कि नहीं लिखे थे, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, आप ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप हो जाओ खाली, इसके बाद हम बनाते हैं देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक और मैं देता हूँ सेंटेंस, सी
छोटा सा मैं लिखना चाहता हूं कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। सी अब्यूज, चलो सी अब्यूज, तो अब्यूजेस मी, सी अब्यूजेस मी इन द क्लास, इन द क्लास। चलो बच्चों, ये वाला सेंटेंस आप लोगों को बताना है। ये मेरे पास एक्टिव वॉइस है। जिन बच्चों को पता है वो बच्चे वीडियो को रोक करके, पॉज करके इस वीडियो को जरूर बताएंगे, इस सेंटेंस को जरूर बताएंगे। एक्टिव है ये दिया, आपको इसको पैसिव में बदलना है बच्चों। तो पैसिव में बदल करके बताओ कि क्या बनेगा इसका पैसिव। चलो देखते हैं क्या पैसिव बनेगा इसका, वो देख समझते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पहले लिखा रहेगा सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया से पहले वही सब्जेक्ट होता है। यहां पर सहायक क्रिया नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये सब नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है। जब सहायक क्रिया नहीं है तो इसका मतलब है कि आप इसमें क्या करेंगे, तब मुख्य क्रिया ढूंढेंगे। तो मुख्य क्रिया क्या है, अब्यूज। अब्यूज मीन्स होता है गाली देना। देखो ध्यान से समझ लेना, इसका मतलब होता है गाली देना। बोलो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब होता है गाली देना। तो बच्चों इसके पहले जो रहेगा, अब वही देखो ये मुख्य क्रिया हो गई ना, क्योंकि जिसके अंत में नानी ने आता है उसी को मुख्य क्रिया कहते हैं। अभी हमने पहले बताया भी था, जैसे उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, करना, मारना, मरना, पीटना, गाली देना, इधर उधर आना जाना, चापलूसी करना, चुराना, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया से अगर सहायक क्रिया नहीं दिया है तो मुख्य क्रिया से पहले जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बाद जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलो ये हो गया सी सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर सी पहले दिया है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट के पास। किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। कैसे पता, क्योंकि ये मुख्य क्रिया के बाद है। तो मुख्य क्रिया से जो बाद रहता है, जो मुख्य क्रिया के बाद रहता है, जिस शब्द के अंत में नानी ने आता है उसी के बाद जो रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान में रखना, ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। ध्यान में रखो, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। बोलो समझ में आ रहा है? ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट ना, ये सब्जेक्ट है इधर और ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट जाएगा बच्चों सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट जाएगा कहां पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर। अभी यही तो मैंने बताया। तो अब देखो फटाक से आप क्या करो, मी को लेकर के जाओ इधर। मी को कहां लेकर जाएंगे, इधर पकड़ो और खींच करके लेकर जाओ, रस्सी में पकड़ो, खींचो, है ना। तो देखो इसको पकड़ करके लेकर जाओ इधर, पहले करते हैं, करें। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने आपको बताया था, एक जगह हमने लिखा था कि जब आई पहले रहता है और इधर बाद में जाएगा तो मी हो जाएगा। लेकिन अगर मी है और मी बाद में है और वो पहले जाएगा, देखा इधर जाता हूं उधर जाता, पहले कुरी, ऐसे पहले कुरी जाता तो मी अगर इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। समझ में आ रहा है, आई हो जाएगा। तो यहां देखो बच्चों, यहां पर मी है, इधर इधर से आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, आई में। समझ में आ रहा है? तो किस में बदल दोगे, इसको लिखोगे आई। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया बच्चों कि जब यहां पर होता है मी इधर है तो इधर है तो मी है, इधर से इधर जाएगा तो आई में हो जाएगा। आई अगर इधर है पहले है तो इधर आएगा तो मी हो जाएगा। तो ऐसे चलता है जब इधर से इधर जाएंगे। तो यहां पर वही चीज हमने लिखा है कि मी इधर था, मी इधर से इधर जाएगा तो देखो क्या हो गया, आई हो गया, मैं आई लिख दिया। अब देखो आई के बाद देखो यहां पर नियम क्या है, अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखो सहायक क्रिया लिखनी है। अब सहायक क्रिया लिखने के लिए बच्चों यहां पर देखो यस या यस लगाए, मतलब कोई सहायक क्रिया तो दी नहीं है। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव ना, कुछ कैन, कुड, मे, माइट, वुड्स, वुड, वुड नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो बच्चों आप क्या करो, ये देखो सहायक क्रिया देखो ना, सॉरी मेन वर्ब देखो। यहां देखो अब्यूज, इस अब्यूज मतलब होता है गाली देना। मैं लिख देता हूं इधर अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। देखो ये हो गया गाली देने की मीनिंग हो गई। अब इसी के अंत में यस लगा है, इसी के अंत में यस लगा है, इसी के अंत में यस लगा है। अब्यूज मतलब होता है गाली देना, गाली देना, ठीक है। अब लेकिन इसी के अंत में हमने लगाया यस, तो मतलब यस लगा है। आपको पता चल गया कि अच्छा यस लगा है, यस लगा है, मतलब अब ऐसे ढूंढो किसी चीज को जिसमें यस लगा। तो चलो चार्ट देखते हैं
चार्ट में देखते हैं कि किसी के अंत में यस लगा है या नहीं लगा है। आशा आशा भाई तुम इधर और मेरी बातों को सुन लो थोड़ा थोड़ा। देखो बच्चों, तो ये आ गए भाई साहब इधर एक्टिव पैसिव के चार्ट। इसमें हमें ढूंढना है कि यस कहाँ लगता है, किसमें यस लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ढूंढना है बच्चों कि यस कहाँ लगता है। ढूंढो 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 ढूंढो, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है ना, ये आपका काम है। ढूंढो इसमें कहीं एक्टिव वॉइस में, चूंकि एक्टिव वॉइस आप देख रहे हो ना, देखो एक्टिव यहाँ यस लगा है तो एक्टिव वॉइस वाला वाक्य है, तो एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में देखो यस कहाँ लगता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में नहीं ढूंढना है, पैसिव वॉइस में नहीं ढूंढना है, एक्टिव वॉइस में देखो, ढूंढो कहाँ यस लगता है। अभी मत कह कि मन यस लगल, मन यस लगल बा, लेकिन ये तो सहायक क्रिया बना। मुख्य क्रिया में देखा, मुख्य क्रिया कैसे पहचान बा, जोने में एम भी लिखा रहे और फिर मन यस यस लगा रहे, जैसे ऐसे इधर देखा ऐसे लिखा रहे एम भी और ऐसे रहे, और ही में प्लस कह के यस या ई एस लिखा रहे, वह वाला ढूंढे कहाँ बटे। ठीक है, पूरे वाक्य में ढूंढो आप कि कहाँ है। चलो 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 ढूंढो 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 ढूंढो, इधर ढूंढ के निकालो और जीत जाओ तुम। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, छोटे छोटे बच्चों तुम परीक्षा को पास करे चलो, है ना, मेरे साथ गीत तुम भी गाया करो। तो चलो ढूंढो 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 ढूंढो, जल्दी से तुम ढूंढो, ढूंढ के बताओ बच्चों कहाँ लगता है यस यस। तो ढूंढो इसमें, अगर आपको पता चल गया हो प्यारे बच्चों तो चलो हम आपको बताते हैं कि यस यस कहाँ लगा है। पूरे चार्ट में देखोगे तो मेन वर्ब एम भी कहाँ लिखा गया है, पूरे चार्ट में देखो एम भी देखो यहाँ लिखा गया एम भी, लेकिन मैंने यस यस ना लिखा हुआ, प्लस कह के यस या ई एस ना जुड़ा बाटे। जैसे यहां हमने आपको बताया कि ऐसा ढूंढना था आपको एम भी और फिर यस या ई एस, लेकिन यहां आप देख रहे हो बच्चों एम भी तो लिखा है लेकिन यस यस ना लिखा हुआ, मतलब ये ना हटे। चला और ढूंढा कत्तो, ढूंढ ले ढूंढ ले ढूंढ ले, और कत्तो मिलता ना बा ए या है क्या है। देखो यहाँ पर मेन वर्ब है, इधर मेन वर्ब और यस या ई एस, यहाँ देखो यहाँ यस या ई एस लगा है कि नहीं, प्लस करके लगा है ना। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाओगे बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है तो इसी का पैसिव वॉइस में जाकर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखा गया है। देखो यहाँ यस यस लिखा है, तो प्रेजेंट पैसिव वॉइस वाले चार्ट में देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखा है। यहाँ देखो ये सबसे पहले है, तो यहाँ पर सबसे पहले और सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले और सबसे ऊपर देखा, यहाँ सबसे पहले और सबसे ऊपर का बटा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इनमें लिखल बा इज एम आर। इज एम आर है, इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है, मतलब भैया एक्टिव वॉइस में यस यस रहेगा तो उसको हटा करके क्या कर देंगे, इज एम आर लगा देंगे। तो चलो देख लेते हैं बच्चों, अब इसको हम बना लेते हैं। तो देखो सहायक क्रिया क्या लिखनी है, इज एम आर में से कोई एक लिखा जाएगा। तो बताओ आई के साथ सहायक क्रिया कौन सी लिखी जाती है, आई के साथ एम लिखी जाती है, इसलिए बच्चों यहां पर हम लोग आई के साथ एम लिखेंगे। ठीक है, आई के साथ एम लिखेंगे। देखो सहायक क्रिया हो गई, अब सहायक क्रिया में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। देखो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर आए पैसिव वॉइस में आप देख रहे हो इज एम आर, इसके बाद तो कुछ है नहीं इसमें, तो छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं। फिर इसके बाद क्या है, सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब का मतलब जिस शब्द के अंत में नानी नहीं आ सकता है, तो यहाँ है एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना, तो इसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो एब्यूज्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं बच्चों, ये मैं आपको सिखाऊंगा। कहीं कोई जल्दी नहीं सिखाता, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, और मीनिंग याद करने के बहुत सारे सुपर ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। ध्यान में रखो, आजकल तो लोग ना, आप लोगों को पता है कि आप लोग पढ़ते रहते हैं, हाई स्कूल इंटर पास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन आप मुझसे पढ़ करके देखो, आप जा करके आप पढ़ना शुरू करो, यही यूट्यूब पर पढ़ना शुरू करो, देखो आपको कितना मजा आता है, आपको समझ में आएगा कि यार कितना मजा आता है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एब्यूजेस, इस शब्द के अंत में नानी नहीं आया है, गाली देना, इसी को थर्ड फॉर्म में बदलना है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज्ड। क्या होता है बच्चों, एब्यूज्ड। अब देखो थर्ड फॉर्म हो गया मेन वर्ब का, इसके बाद ईटीसी कह रहा है लिखने के लिए। ईटीसी का मतलब है कि जो अगर और कुछ बचा हो तो उसको लगा दो। तो देखो बचा क्या है इस बार बचा है, बहुत कुछ बचा है। क्या बचा है, इन बचा है, द बचा है, क्लास बचा है। तो इन लिखो, द लिखो, क्लास लिखो।
क्या बचा है, इन बचा है, द बचा है, क्लास बचा है, तो इन लिखो, द लिखो, क्लास लिखो, ठीक है, तो लिख देते हैं इन द क्लास, हो गया। अब इसके बाद चलो इनको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इनको हमने हटा दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इन द क्लास। अब इसके बाद फिर देखो और कुछ बचा, नहीं बचा, तो कुछ नहीं करते हैं। देखो ईटीसी हो गया, मतलब ईटीसी इन द क्लास हो गया, मतलब ईटीसी हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, बाई फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो लगा दो भाई, लगा दो बाई, तुम बाई हो बाई, फिर लिख दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहां से सी देखो इधर से इधर जा रहा था, तो सी इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो 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 चार्ट में देख करके बताओ प्यारे बच्चों, चार्ट में देख करके बताओ। अल्लाह हल्लो हल्लो, जिसको पता है वो बताएगा भाई। सी आपको बताना है प्यारे बच्चों, अगर भूल गए हो तो ध्यान में रखो। सी इधर से इधर आएगा, जब सी इधर से इधर आएगा तो क्या बनेगा, यही आपको बताना है। तो सी देखो यहां है, इधर से इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, बताओ। सी यहां है, इधर से इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, हर में। तो यानी हर लिखेंगे, तो लिखो बाई, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे सी इधर से इधर आएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहां लिखेंगे हर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हर। अब आप लोगों ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, तो ध्यान में रखो बच्चों, ये हो गया पैसिव वॉइस। आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो बताना। अभी कल की क्लास में हम फिर से आपको एक्टिव पैसिव की दूसरी क्लास देंगे। आप कम से कम 3-4 वीडियो आपको दे देंगे, आप आराम से पढ़ करके सब कुछ सीख जाओगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो, इंग्लिश नहीं सीख पाते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। और ध्यान में रखना कि आप लोगों के लिए इससे बेहतर क्लास तो मुश्किल है मिलना थोड़ा सा, तो इसलिए आप इसको पढ़ो, बिना याद किए हुए, बिना कुछ किए आप आराम से सीखते चले जाओ। फिर भी अगर कोई बच्चों डाउट रहता है, किसी और क्लास को चाहिए, कोई और दिक्कत है, तो हमें अपने कमेंट जरूर करना, और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा देना। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं लगाओगे तो रात में हम आपको सताएंगे, मतलब हम नहीं सताएंगे, इंग्लिश ये सताएगी, ठीक है। और इंग्लिश सताएगी तो फिर आएगी नहीं, इसलिए स्टेटस जरूर लगा देना। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश आपको सीख जाए, आप इंग्लिश आपको आ जाए, तो आप वीडियो का स्टेटस जरूर लगा देना। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में, आज दो मुझे बच्चों इजाजत, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।